गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 24 सितंबर 2021। जितनी भी करंट अफेयर्स हो सकती है उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखते चलेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। संसद में एपीडा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये कब किया गया था? 1985 में। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम APEDA अधिनियम वर्ष 1985 में संसद में पारित किया गया था, जिसके कारण APEDA की स्थापना हुई। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि जो APEDA एक्ट है यह इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई है? 1985 में। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधार बेस्ड EKYC सेल्फ EKYC और OTP बेस्ड कन्वर्जन भारत सरकार द्वारा शुरू की है सुधारों का एक हिस्सा है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किए गए? तो दूरसंचार। ठीक है, दूरसंचार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहे BR चौधरी किस संगठन से जुड़े हैं? किस संगठन से जुड़े हैं? भारतीय वायुसेना से। ठीक, भारतीय वायुसेना के जो वर्तमान उप प्रमुख BR चौधरी को भारत सरकार द्वारा वायुसेना के अगले चीफ मार्शल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनके पहले वायुसेना के जो चीफ प्रमुख थे वो कौन से थे? वो थे RKS भदौरिया। ठीक है, जो कब अब 30 सितंबर को क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनके बाद जो अगले बनने वाले हैं वो कौन बनेंगे? BR चौधरी बनेंगे। ठीक, ये पहले क्या थे? ये वायुसेना के उप प्रमुख थे। कौन थे? उप प्रमुख थे। जो BR चौधरी जी हैं ने दिसंबर 1982 में वायुसेना में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इन्हें विमानों के व्यापक स्पेक्ट्रम पर कितने 3800 घंटे से अधिक का उड़ान का अनुभव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कौन सा संगठन सेलिंग रेगाटा और सेल परेड आयोजित करने का जा रहा है? तो कौन सा संगठन? भारतीय नौसेना। ठीक, भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन INSA के साथ मिलकर तीनों कमांड मुख्यालयों में सेलिंग रेगाटा और सेल परेड आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। यह आज़ादी महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में है। इस तरह पहला आयोजन भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर कोची में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह किया जाएगा कोची में आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत नौसेना के 75 कर्मियों की एक टीम भाग लेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इसको नोट कर लीजिए, जो सभी सेनाओं के प्रमुख हैं वो कौन से हैं? वो क्या? विपिन सिंह रावत। कौन है? विपिन सिंह रावत। ठीक, इसके अलावा वायुसेना के अभी तो कौन है? अभी AKS भदौरिया जी ये हैं। ये सेवानिवृत्त कब होंगे? ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे अपने 30 सितंबर को। ठीक है, उनके बाद जो मैंने अभी बताए हैं ये होंगे। ठीक, इसके बाद नौसेना के प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। कौन है? कर्मवीर सिंह। ठीक, और जो स्थल सेना के हैं वो कौन है? कौन है स्थल सेना के? वो है मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे है। ठीक, तो फिर से एक बार सुन लीजिए, जो तीनों सेना के प्रमुख है वो कौन है? विपिन सिंह रावत। ठीक, AKS भदौरिया कौन के हैं? वायुसेना के अभी कब तक रहेंगे? 30 सितंबर तक। इसके बाद कौन रहेंगे? BR चौधरी जी। नौसेना के करमबीर सिंह हैं। ठीक, इसके अलावा जो स्थल सेना उसके हैं कौन? मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, UGC
के सहयोग से किस मंत्रालय ने इंश्योरिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस मेकिंग एवरी पर्सन मैटर विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो किसने किया है? ये किया है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक, इसके जो प्रमुख अतिथि रहे हैं वो कौन रहे हैं? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? श्री अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो ये प्रमुख अतिथि के रूप में रहे हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेम ऑफ चांस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? किसने किया है? ये किया है दोस्तों कर्नाटक ने। चलते हैं दोस्तों कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो जो कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? वो थावरचंद गहलोत। ठीक, गवर्नर है जो वो कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, चंद गहलोत। ठीक, यहाँ के सीएम हैं, सीएम कौन है? तो सीएम है यहाँ के बसवराज बोम्बई। ठीक है, कौन से? बसवराज बोम्बई। ठीक है, बोम्बई। ठीक, इसके अलावा जो कर्नाटक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। ठीक, 1956 को हुई थी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। तो अगला है, हाल ही में किसने निवेशकों व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया? तो किसने किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी ने ही निवेशकों व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। अगला, किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस को? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस कब से प्रारंभ हुआ? यह 2018 से मनाया जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी। कौन है? शेख हसीना जी हैं। ठीक, यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क अर्थात SDSN द्वारा प्रदान किया गया है। उन्हें किसके लिए प्रदान किया गया है? तो गरीबी को समाप्त करने के लिए, गृह की रक्षा के साथ साथ सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है दोस्तों, वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस जी। ठीक है, अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये क्या है? मिलने गए हैं। कहाँ? अमेरिका गए हैं। ठीक है, तो यहाँ किससे मिलेंगे? तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनसे मिलेंगे कमला हैरिस जी से। ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ के राष्ट्रपति जी हैं उनसे मिलेंगे। उनका नाम क्या है? उनका नाम है जो बाइडेन। ठीक है, क्या नाम है? जो बाइडेन। ठीक, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ साथ जो बगल में बेल आइकन बना है उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।